हाय दोस्तों, आज बात करते हैं एलिमोरोटी स्टॉक वाले संतरे की कि इनकी रुपाई कैसे करो और क्या खास बातें हैं जिनका हमें रुपाई करते वक्त ध्यान रखना है। तो मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले तो अपन डिस्टेंस की बात करते हैं कि कितनी दूरी पे इनको लगाना है। तो मिनिमम इनमें 16 फीट का गैप तो आपको रखना ही है पौधे से पौधे के बीच में। 16x16 पे आपको लगाना है और 16 से ज़्यादा पे भी आप लगा सकते हो, आपको इंटरक्रॉपिंग के हिसाब से कि कितनी डिस्टेंस, लेकिन 16 तो रखना ही है क्योंकि जब 5-7 साल बाद पौधे बड़े हो जाते हैं तो ये मिलने लग जाते हैं। तो फिर 16 पे भी जब मिलने लग जाए तो उसके बाद कटिंग ज़रूरी होती है इनकी। समकोण पे रुपाई के लिए आपको जो एल शेप है, एल शेप में आपको निशान करने हैं मेर के किनारे किनारे। उस हिसाब से आपको जो बांस के डंडे हैं ना, ये मैंने गार्डर के हिसाब से आपको फिर एल शेप के हिसाब से आपको फिर पूरे खेत में करने हैं निशान। 16-16 पे आपको टारगेट आ जाएगा। तो पूरे खेत में ये बांस के डंडे आप जितने पेड़ है उस हिसाब से थोड़े बहुत बना के इनको और गाड़ दो। फिर आपका एक ही काम रहेगा कि बांस निकाला और गड्ढा किया। तो गड्ढा आपको कितना लंबा करना है, तो गड्ढा आपको लगभग 1 फीट तो चौड़ा और 1 फीट ही गहरा आपको करना है। 1 फीट अगर चौड़ा नहीं भी हो, 9-10 इंच भी हो तो भी चलेगा, लेकिन गड्ढा आपको गहरा ही करना है ताकि गर्मी के दिनों में भी इनमें नमी बनी रहे, जिससे पौधे अपने लटके नहीं। अब रही बात गड्ढे में कि क्या मिक्स करके अपन को गड्ढे में डालना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वर्मी कंपोस्ट, जो केचुआ खाद होता है वो। अगर वो नहीं मिले तो गोबर का सड़ा खाद ये आपको लेना है, और सल्फर, थोड़ा वो सल्फर आपको मिक्स करना है, और फंगीसाइड अगर मिल जाए तो, क्योंकि सल्फर भी फंगीसाइड का काम कर देगा आपको। तो ये देखो आप गड्ढा, ये ताऊ खोद रहे हमारे इस टाइप से। ऐसे आपको सारे खेत में एक गड्ढे तो एक साथ कर लेने हैं आपको। और अब मैं बताता हूँ आपको रुपाई के टाइम कि आपको क्या है कि एक तो मिट्टी, सबसे पहले आपने गड्ढा किया, बुरबुरी मिट्टी डालना है उसको सबसे पहले, उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला के और बुरबुरी मिट्टी डालने के बाद फिर पौधा डाल के, और आप फिर 75% मिट्टी से भर दो इस गड्ढे को। लगभग 75% भर के फिर आपको पानी डालना है इसमें। पानी से एकदम लबालब, जहाँ तक आपने मिट्टी डाली वहाँ तक लबालब होने के बाद वो मिट्टी वो नीचे बैठेगी। उसके बाद से आपको बचे हुए गड्ढे में खाली जगह पे फिर मिट्टी डाल देना। फिर आपको पानी नहीं डालना, क्योंकि फिर जॉइंट में क्या है, दरारें पड़ती है, जिससे पौधे की दिक्कत आती है। अब पौधे तो लगा दिए, अब ध्यान रखने की बात ये है कि अगर लगाते तो वैसे अपन बरसात के दिनों में, लेकिन अगर धूप ज़्यादा तेज़ हो तो आपको पानी में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, पानी देना है इनको डेली। या फिर जैसे धूप कम हो तो एक दिन छोड़ के एक दिन, और अगर बारिश हो रही हो तो फिर देना ही नहीं है। लगभग 7-8 दिन में सेट हो जाते हैं, मतलब पत्ते खड़े हो जाते हैं इनके लटके हुए। फिर उसके बाद धीरे धीरे इनको ग्रोथ आने में तो महीना भर लग जाता है दोस्तों। तो महीने भर के अंतराल में इनके बहुत रंग दिखते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते लटकते हैं, लेकिन आपको पानी वानी टाइम टू टाइम देना है। और जब इनके पत्ते उत्ते झड़ के कंप्लीट हो जाए, ये फूटान लेने लग जाए, तब आपको एक बार इनकी गुड़ाई करके और थोड़ा बहुत खाद वगैरह दे देना है इनको। और बहुत सी जगह क्या होता है दोस्तों, ये पौधे चोरी होने की समस्या होती है, जैसे मेरे यहाँ है। तो इनमें क्या है, जो कलम वाला कूटा है उनको आप रंग लगा के और छोड़ सकते हो, जिससे क्या है आपकी पहचान में आ जाए और चोरियाँ रुक जाती हैं। तो ये होगी दोस्तों अपने रुपाई की बात। फिर आगे क्या होता है फिर अगली वीडियो में बताऊँगा मैं आपको।